नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर घाटशिला से है, जहां के सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार जब बिजली का बल्ब जला तो गांव वाले इस चमत्कार से दंग रह गए, तो साथ ही गांव के विकास की उम्मीद भी जग गई। चारों ओर बाढ़ का अथाह पानी और बीचों बीच विवाह का शामियाना। ये नजारा है पूर्वी चंपारण के केसरिया गांव का, जहां धूमधाम के साथ उज्जैन सहनी की बिटिया खुशबू की शादी हो रही है। चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल है, तो बारातियों की आवभगत में जुटे हैं शरारती। प्रकृति की कहर भले ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन चंपारण वासियों का उत्साह और साहस कहीं से कम नहीं हो रहा। तभी तो बिटिया की शादी के लिए बाढ़ के पानी में चलती जा रही है नाव। बहुत दिक्कत है, घर में देखिए पानी ढुका है, ये तो दिक्कत शादी के में हो रहा है। बारात यहाँ आपके दरबार डेंगी से आएगा बरकना। अच्छा, कई नाव रखे हैं बारात लाने के लिए? 2 बरकना है। शादी तो पहले से ही तय थी, लेकिन इन मौके पर पूरा गांव बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर गया। अब करे भी तो करे क्या। बिटिया की शादी की बात थी तो किराए की नाव बनचरिया के झकिया गांव पहुंची। दूल्हे राजा और बारातियों की टोली उस पर सवार हुई और बाढ़ के पानी में सैर करते हुए पहुंच गई केसरिया गांव, जहां धूमधाम के साथ बिटिया की शादी के इंतजाम में पूरा गांव ही जुटा हुआ था। बाढ़ से हमारे पंचायत में 8 वार्ड पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। कल से ही नाव की जरूरत है। बहुत कहने सुनने के बाद आज 8 वार्ड में 8 नाव चल रही है। पूर्वी चंपारण के बड़े इलाके में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों ने ऊंचे ठिकानों पर शरण ले रखी है। प्रकृति के उसी प्रकोप के बीच शादी ब्याह का दौर भी जारी है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। पटना में शादी के बाद नाव पर बिठाकर बारातियों को विदा किया गया। हिचकोले खाती हुई नाव पर हम सफर के साथ जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ी नई नवेली दुल्हन। नासरीगंज घाट पर नाव खड़ी है और उस पर नया घर बसाने के लिए घर गृहस्थी का सारा साजो सामान लदा हुआ है। तभी नाव पर सवार होने के लिए सुर्खलाल जोड़े में लिपटी नई नवेली दुल्हन अपने हम सफर के साथ गंगा घाट पहुंचती है। बाढ़ ने इस कदर कहर मचा रखा है कि आने जाने के हर रास्ते पानी में डूब गए हैं। अब नाव ही एकमात्र सहारा बचा है, तो नाव पर ही बारात आ रही है और नाव पर ही विदाई भी हो रही है। लेकिन बीच मझधार में नौका डोली तो क्या होगा, ये सोचकर ही मन सिहर उठता है। 500 2002 देके जाना पड़ रहा है। परेशानी है, कब नाव डूबेगा, क्या करेगा, कोई समस्या इसका हल नहीं है। दुल्हन को भी लेके जा रहे हैं, अपनी दुल्हन को आप लोग नाव पर, तो क्या किया जाएगा, ले जाना ही पड़ेगा। घर उधर तो लेके जाना ही पड़ेगा। शादी ब्याह जिंदगी का यादगार मौका होता है। इस खास दिन को लेकर कितने सारे अरमान होते हैं, लेकिन बाढ़ की त्रासदी के आगे सारे सुनहरे ख्वाब मचिया मेट होकर रह गए। दूल्हे राजा के साथ नई नवेली दुल्हनिया को भी पानी के बीच डोलती नाव से ही नई जिंदगी के पहले सफर पर निकलना पड़ रहा है। आम आदमी भी कम परेशान नहीं है। हर किसी को मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है। इस होड़ में नाव इतनी लोड हो जाती है कि गंगा की खतरनाक धारा में जान पर खेलकर सफर पर निकलना पड़ता है। अब मजबूरी है, काम तो करना ही है, शादी ब्याह तो होना ही है, आना जाना तो है ही है, तो मजबूरी है। अब आमदी जान को जोखिम पर रख करके काम करता है, क्या करें। बाढ़ से जूझना, लड़ना और सब कुछ गंवाना पटना वासियों की यही नियति बन गई। हर साल तबाही की बाढ़ आती है, सब कुछ बर्बाद करके लौट जाती है, फिर तिनका तिनका जोड़ते हैं
और जिंदगी के सफर पर निकल पड़ते हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मॉनसून की दस्तक के साथ ही सीतामढ़ी के सिरसिया गांव में दहशत फैल गई है। 19 साल पहले तटबंध टूटने से ऐसी तबाही मची थी कि गांव वाले आज तक उससे उबर नहीं सके हैं। मॉनसून के आने से पूरी दुनिया खुश है, लेकिन सिरसिया गांव के बाशिंदे साल 2002 के मंजर को याद करके चिंता में डूब गए हैं। तब ऐन मॉनसून के दौरान बागमती नदी का तटबंध टूटने से ऐसी तबाही मची थी कि पूरा सिरसिया गांव पानी में डूब गया था। बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ था। चारों तरफ ऐसी तबाही मची थी कि उससे उबरने में सालों लग गए थे। उस समय की बाढ़ में घर-बार गंवा चुके सिरसिया के ग्रामीण अब तक घास फूस की टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को विवश हैं। हमारा ज्यादा अथी भेल, मकान भी चल गेल, सामान भी चल गेल, कोई चीज नहीं, खाली जान रहे से ही न, तब सब कुछ खत्म हो गया। क्या बर्बादी हुआ? अन्न पानी, जगह जमीन, घर घराड़ी सब तो तबाही में रही सर। 15 दिन तो हमारा गांव के दूसरा लोगन के खाना खिला। 3 दिन पर एक बांध पर से तो एक गांव में आल छी, डेंगी न रहे न किछो रहे। बहुत क्षति हमरा से गोगल, घर द्वार में पानी डूबलू। एक बार फिर मॉनसून के साथ ही प्रलयकारी बाढ़ ने सीतामढ़ी के आसपास के इलाकों में दस्तक दे दी है, तो सिरसिया के ग्रामीणों के चेहरे का रंग उड़ गया है। जिस तरह से बागमती नदी का जलस्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आसपास के इलाकों में बसे गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। तो संभावित बाढ़ को लेकर अलर्ट सीतामढ़ी जिला प्रशासन बागमती के तटबंध की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहा है। सभी तटबंधों को सुरक्षित रखेंगे। जहां भी तटबंध में लग रहा है कि कहीं भी दरार आ रही है तो तुरंत फ्लड फाइटिंग और जो इरोशनल काम होता है उसको करवाएं, ताकि हम सभी का तटबंध सुरक्षित रहे और सीतामढ़ी जिला में बाढ़ की जो क्षति है वो कम से कम हो। तबाही की बाढ़ हर साल सीतामढ़ी के गांव-गांव में ऐसा कहर मचाती है कि गांव के गांव डूब जाते हैं और घर गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इन ग्रामीणों को बाढ़ से बचाने के लिए आज तक कोई ठोस पहल नहीं की जा सकी है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। शिवहर में जब दारोगा बाबू वर्दी की धौंस दिखाने लगे तो पब्लिक को गुस्सा आ गया और पब्लिक ने ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा याद रहेगा। पिपराढ़ी थाने के दारोगा बाबू आशीष कुमार चले तो थे पब्लिक का चालान काटने, लेकिन पब्लिक ने ऐसा सबक सिखाया कि सिट्टे पिट्टे गुम हो गए। हुआ ये कि शिवहर की सड़क से पिपराढ़ी थाने के दारोगा आशीष कुमार गश्त पर निकले। जनता पर रुआब गाड़ने का मन किया तो रास्ते में गाड़ी खड़ी की और दिखाने लगे धौंस, लेकिन खुद मास्क पहनना भूल गए। आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं और लोग जबरदस्ती चालान काट रहे हैं। वर्दीधारी की लापरवाही पर पब्लिक को आया गुस्सा और तान दिया मोबाइल कैमरा। फिर तो दारोगा बाबू की सारी हेकड़ी पल भर में हवा हो गई। आप पिपराढ़ी थाना है, आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं और लोग जबरदस्ती चालान काट रहे हैं। क्या नटंकी हो रहा है? लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। क्यों 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 ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोलने पर मास्क पहन रहे हैं? क्या नाम है आपका? बिना मास्क के तफरीह पर निकली पब्लिक का चालान काटने निकले थे दारोगा आशीष कुमार, लेकिन खुद मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। फिर तो वर्दीधारी के ऊपर शिवहर की पब्लिक गुस्से से इतनी लाल पीली हो गई कि पूछिए मत। सरेआम ऐसी खरी खोटी सुनाई कि कदम वापस खींचने पड़े। गाड़ी में रखा मास्क चेहरे पर लगाया और चालान काटने के लिए रसीद निकाल, लेकिन पब्लिक कहाँ मानने वाली थी। कहा पहले खुद का काटिए चालान। क्या नाम है आपका? चलिए अपना चालान करिए पहले। अपना चालान करिए। आप थाना प्रभारी
तो पिपराढ़ी थाने के दारोगा बाबू आशीष कुमार को गुस्साई पब्लिक ने सरेआम धो डाला। दारोगा को सबक सिखाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। दरभंगा के पुलिस वालों का इम्तिहान लेने एसएसपी बाबूराम खुद बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। मॉक ड्रिल में कुछ पुलिस वाले पास हुए तो कई फेल, जिन्हें सस्पेंड होने की सजा मिली। दरभंगा शहर में खबर फैली, बाइक सवार दो अपराधी सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। एक ने लाल शर्ट पहन रखी है, दूसरे ने सफेद। उनकी मंशा किसी अपराध को अंजाम देने की है। हर थाने को अलर्ट कर दिया गया। अपराधियों का हुलिया बताकर पकड़ने की सख्त हिदायत भी दी गई। दरअसल दरभंगा के पुलिस वालों की परीक्षा लेने के लिए खुद एसएसपी बाबूराम उसी वेशभूषा में शहर की सड़कों पर मॉक ड्रिल करने निकले, जैसी वेशभूषा वायरलेस पर प्रसारित की गई थी। पहले भी इस तरह का अभियान हुआ है। आज मैं स्वयं निकला था सादे कपड़े में बाइक पर, तो मैंने ये पाया कि कई जगह पे टीमें मुस्तैद थी, उन्होंने हम लोगों को पहचान लिया और रोक लिया, और कई जगह पे थोड़ी सुस्ती और लापरवाही पाई गई। ऐसी टीमों को चेतावनी भी दी गई। बाइक पर सवार होकर एसएसपी बाबूराम पूरे शहर घूमे। बेला मोड़ से लहरिया सराय तक की दूरी नापी तो अगले ही पल बाईपास रोड से होते हुए पहुंच गए बहादुरपुर चौक। वहां इस इंतजार में 5 मिनट तक रुके रहे कि किसी पुलिस वाले की तो नजर पड़ेगी, लेकिन जीप खड़ी करके सारे वर्दी वाले चाय नाश्ते में व्यस्त थे। एसएसपी ने सबको बुलाया और बीच सड़क पर क्लास तो लगाई ही, सबको एक साथ सस्पेंड भी कर दिया। तो हमने ढूंढा तो हमने क्या क्या ड्यूटी था? बहादुरपुर थाना अंतर्गत एकमी घाट पे जो सबसे लापरवाह टीम पाई गई, उसके पदाधिकारी 3 महिला कांस्टेबल और 1 पुरुष कांस्टेबल को निलंबित भी किया गया है। अभी 5 बजे सभी को यहाँ एसएसपी ऑफिस में बुला के सबकी ब्रीफिंग भी की जाएगी। दरभंगा शहर में हाल के दिनों में आपराधिक वारदातों की बाढ़ आ गई। इस पर लगाम तभी लगेगी जब तमाम पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पर चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। एसएसपी बाबूराम इसकी परीक्षा लेने ही बाइक से गश्त पर निकले थे, लेकिन एसएसपी के इम्तिहान में कुछ पुलिस वाले ही पास हो सके। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। कटिहार में एक पेड़ पर ऐसा लाल आम फला है जिसकी निगरानी तीसरी आंख से रात दिन की जा रही है। दुनिया के महंगे आमों में गिनी जाने वाले ये आम सचमुच बेहद खास है। कद्रदानों के लिए आम तो बस आम है, चाहे लंगड़ा हो या फिर आम्रपाली, मालदा हो या फिर गुलाब खास। फलों के राजा का स्वाद ही कुछ ऐसा होता है कि देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन बर्मिया के वार्ड नंबर 7 की पार्षद पुष्पा देवी के आंगन में लगे इस पेड़ पर लटके लाल आम बेहद ही खास है, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे आमों में की जाती है। तभी तो इस खास आम की निगरानी के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा मुस्तैद रहता है, ताकि किसी की बुरी नजर इस खास आम पर ना पड़ जाए। सीसीटीवी लगा हुआ और पारिवारिक घर है, मतलब घर में स्टाफ लोग भी रहते हैं, सब देखभाल करता है। अपने भी हमेशा सब दरवाजे में रहते हैं, हम लोग भी बाहर निकलते हैं तो देखते रहते हैं हमेशा, और सीसीटीवी से तो है ही निगरानी। वार्ड पार्षद पुष्पा देवी के दिवंगत ससुर ने सालों पहले घर के आंगन में जापानी आम का पौधा लगाया था। तब से हर साल जून के महीने में इसकी डालियों पर लाल लाल आम लटकने लगते हैं, तो उसकी सुगंध घर आंगन से लेकर गली मोहल्ले तक फैलने लगती। सोशल मीडिया के जरिए जब से पता चला कि इस खास आम की कीमत लाखों रुपए में है, तब से इस आम के प्रति दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई।
अब आपके द्वारा अभी जानकारी हुई, पहले से तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था, बस हम लोग को लग रहा था गाछ दरवाजे पे गाछ है तो है अपना लगाओ, और ससुर जी लगा गए हैं तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं। तो मानसून के आगमन के साथ ही अब हर तरफ फलों के राजा की बहार आई हुई, तो आम के कदरदानों को ये लाल जापानी आम कुछ ज्यादा ही लुभा रही। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खूंटी में इस बार फलों के राजा आम की बम्पर पैदावार हुई, लेकिन कोरोना ने ऐसा कहर मचाया कि साल भर आम की रखवाली करने वाले किसान मायूस हैं। कड़ी धूप में सड़क किनारे टोकरी लिए आम बेच रही ये महिला किसान मजबूर हैं। कोरोना ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। हालात ये हैं कि इन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। आम की बिक्री पर ही इनका पूरा परिवार निर्भर करता है। अच्छी बिक्री होगी तो इनके घर का चूल्हा जल पाएगा, लेकिन खरीदार हैं कि आने को तैयार ही नहीं है। मेरा नाम पूनम भेंगरा है। आम का ज्यादा पैदावार हुआ है, आम खरीदने वाला कोई नहीं। आम का ज्यादा पैदावार हुआ है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, और हम लोग तभी से सुबह से यहाँ सड़क के किनारे आम निकल कर खड़े हैं, कोई बैठे हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला आ ही नहीं रहा है। रांची से मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर हजारों एकड़ में फैले इस आम के बगीचे में तरह तरह के आम लगे हुए हैं, लेकिन खरीदारों की कमी के कारण मजबूरन किसान औने पौने दाम में आम बेचने को मजबूर है। जिस आम की कीमत बाजार में 40 रुपए प्रति किलो है, उसी आम को ये मैंगो दीदियां 10 से 15 रुपए प्रति किलो में बेचने को मजबूर हैं। चिंता ये भी है कि अगर आम सही समय पर बिक नहीं पाए तो खराब हो जाएंगे। इसी से अभी हम लोग का घर सब चल रहा है, लेकिन अगर सरकार ध्यान देती तो ऐसा नहीं होता और हम लोग का आम बेकार नहीं होता इधर उधर। महिला किसानों ने सरकार पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि अगर सरकार हमारे बारे में सोचती तो आज ये हालात नहीं पैदा होते। अब किसानों को सरकार से उम्मीद है कि आसपास के क्षेत्रों में फल और सब्जियां रखने के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, ताकि किसान मजबूरन अपने फसलों को कम दाम में बेचने पर मजबूर न हो। निरंजन सिंह की रिपोर्ट। जामताड़ा के मेहनतकश किसान ने 40 डिग्री तापमान में ठंडे प्रदेश का फल सेब उगाकर कमाल कर दिखाया है। झारखंड की मिट्टी की खुशबू से लबरेज इस सेब का स्वाद ही अनूठा है। अंबा गांव की इस बगिया में कहीं सेब फल रहा है तो कहीं आम लटक रहा है। 7 एकड़ में फैले इस हरे भरे बागान में सेब और आम तो आकार ले ही रहे हैं। लीची, अमरूद, नारियल और नींबू जैसे मौसमी फल भी खूब फल फूल रहे हैं। तो ये सब संभव हुआ है जामताड़ा के मेहनतकश किसान अरिंदम चक्रवर्ती के जज्बे और उस सपने की बदौलत जिसे उन्होंने 3 साल पहले देखा था। वो चाहते थे कि झारखंड की मिट्टी की मिठास से लबरेज सेब का स्वाद जब झारखंड के बाशिंदे लें तो गर्व से भर जाएं। जहरीली दवा इसमें यूज नहीं करते हैं। शायद इसी कारण इस बार हम लोग जो सेब टेस्ट किए, अमरूद टेस्ट किए और आम टेस्ट किए, बहुत ही स्वादिष्ट है और इसमें मन बड़ा खुश लगता है। हिमाचल के ठंडे मौसम में फलने फूलने वाला सेब जामताड़ा के गर्म मौसम में भी वही मिठास दे रहा है। तो इजराइल में पलने और बढ़ने वाली सेब की प्रजाति भी किसान अरिंदम चक्रवर्ती की बगिया की शान बन गई है। यही नहीं, वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया और जापान से लेकर बांग्लादेश का मशहूर आम भी अंबा गांव की मिट्टी और खाद पानी पाकर ऐसा आकार ले रहा है कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। 3 वैरायटी है, वो इजराइल वैरायटी है और एक वैरायटी हिमाचल प्रदेश की वैरायटी है और चारों वैरायटी अभी सफलतापूर्वक फल देना आरम्भ कर दी है। उन्होंने प्रशिक्षण भी ले रखा है किसान कृषि विज्ञान केंद्र से
उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जिले में और राज्य में अपना नाम करें और अपनी आय को दुगुनी करें, यही हमारी शुभकामना है। तो जब कभी भी सेब का स्वाद लेने का मन करे, देर मत करें, जामताड़ा के मेहनती किसान अरिंदम चक्रवर्ती के फल बागान का रुख जरूर करें और मजे से सेब का जायका भी लें। इसमें आपको झारखंड की मिट्टी की सौंधी खुशबू भी महसूस होगी। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा। मुंबई के एविएशन इंजीनियर ने ऐसी हाईटेक पोंटून बोट इजाद की है जिसके जरिए वाटर लॉगिंग वाले इलाके में बड़ी आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकेगा। यह है मुंबई के चैम्बूर इलाके में रहने वाले जमील परमेश्वरन। जमील अपने 30 साल के एविएशन इंजीनियरिंग के अनुभव के दम पर अपने निजी कारखाने में कुछ अलग इजाद करने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। जमील मुंबई में मॉनसून के दिनों में होने वाले जल जमाव की परेशानियों से सालों से वाकिफ भी हैं। मुंबई की इस परेशानी को लेकर जमील ने विचार किया कि क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए जिससे मुंबई ही नहीं देश में कहीं पर भी वाटर लॉगिंग में फंसे लोगों को बचाया जा सके। इस बात को ध्यान में रखकर जमील परमेश्वरन ने 3 साल की कड़ी मेहनत से एक 2 सीटर पानी में चलने वाली बोट बनाई और इस बोट का 25 बार सफल परीक्षण भी किया। जमील ने अपने इस आविष्कार को नाम दिया है पोंटून एयरबोट। जमील का कहना है कि उन्होंने इसे कठिन जलमार्गों पर इस्तेमाल किया। दावा है कि कठिन जलमार्ग वाले रास्तों पर अर्बन जल जमाव वाले शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ नौसेना और एनडीआरएफ की टीम के लिए भी ये बोट उपयोगी साबित हो सकती है। फिलहाल जमील अपने इस कॉन्सेप्ट को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ तमाम सामाजिक संस्थाओं को इस बोट की उपयोगिता समझाने में जुटे हैं। अब देखना ये होगा कि लोगों की जान बचाने वाली इस बोट के दावे को परखने की कोशिश सरकार या स्थानीय प्रशासन करती है या नहीं, क्योंकि अगर सरकार जमील के इस दावे को परखने की कोशिश करती है तो ये जाना जा सकता है कि जमील का दावा कितना सच्चा है। अगर जमील की बात सही साबित होती है तो ये बोट हमारे शहर या देश के उन तमाम वाटर लॉगिंग वाले हिस्सों में मददगार साबित हो सकती है जहां हर साल जल जमाव की स्थिति में फंसे लोगों का बुरा हाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।